हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स में हमने यह भी आपको बताया था कि किसी मैट्रिक्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। दैट मीन्स जो ऑल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि ए आई जे के फॉर्म में अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है और उसका आर्डर डिफाइंड हो, तो उस मैट्रिक्स का जब आई जे में रिलेशन हमारा गिवन हो तो हम कैसे जो है उस मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में भी हमने बताया था और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हम लोग फाइंड आउट किए थे। क्लियर? इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स का टाइप्स कितना होता है और कौन कौन होता है। ठीक है? और हम जो है एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू मैट्रिसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है? अगर पिछला वीडियो जो है आप ना देखे हो तो प्लीज़ देख लें ताकि इस लेक्चर से उसे रिलेट कर पाएँ। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस ज़रूर करें, कि विदाउट प्रैक्टिस जो है कुछ भी नहीं होने वाला है मैथ में। और एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस श्योर करें, उस टाइप के प्रॉब्लम जो है बुक से आप प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है? मैट्रिक्स का जो है हमारा क्या है, बहुत से फॉर्म है, जिसमें से कुछ जो है हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है आपका कॉलम मैट्रिक्स। क्या है आपका? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स जो है ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। ए मैट्रिक्स is said to be column matrix if it has only one column। जिसमें एक ही कॉलम हो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है इस प्रकार का 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या है? 3/1। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर? नेक्स्ट जो है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा मैट्रिक्स का? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो है ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो है केवल एक रो हो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स if it has only one row। जिस मैट्रिक्स में हमारा एक ही रो हो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए हमारा मैट्रिक्स है, ए बी सी 3 नंबर्स है, रियल नंबर्स है, तो उस नंबर से हमारा क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर है 1/3। तो ये हमारा क्या है? रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स है। तो आपका दो टाइप हो गया। एक हो गया कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक का क्या हो? कॉलम हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और रो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारा जो है एक रो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो है टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स in which rows and columns both
both are equal, number of rows and number of column, शॉर्ट में हमने नंबर लिखा है, number of columns both are equal, then matrix is called square matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम जो है क्या हो, उसके नंबर्स जो है सेम हो. अगर 2 रो हो तो 2 कॉलम हो, 3 रो हो 3 कॉलम हो, 1 रो हो 1 कॉलम हो, तो ऐसे सब मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है, ये है आपका मैट्रिक्स, किसका है, 1/1 का, तो एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. क्यों? क्योंकि इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, तो 1 रो और 1 कॉलम का हमारा क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. 1 2 3 4 एक हमारा जो है मैट्रिक्स है 2/2 का, जिसका ऑर्डर 2/2 हो, ठीक. दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है बोथ आर इक्वल, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स. तो 2/2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. ऐसे ही सिमिलरली आप 3 जो है बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें 3 रोज हो और 3 कॉलम्स हो, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है. क्लियर? कौन कौन से टाइप हो गया आपका, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. क्लियर? नोट कर लें. नेक्स्ट टाइप है आपका, नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल जो है मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, केवल जो है डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और बाकी जो रेस्ट एलिमेंट्स सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं. तो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स in which all elements, all diagonal elements be present, be scalar, be present, and rest elements are 0, then such type of matrix is called डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स जो है हमारा ऐसा मैट्रिक्स होता है, और कैसा मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which diagonal elements are present and rest elements, डायगोनल को छोड़ करके जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हो, 0 हो, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 3 4 इसके डायगोनल एलिमेंट हैं, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हमारा 0 हो, तो ये जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम क्या है आपका, डायगोनल मैट्रिक्स. क्या है आपका, डायगोनल मैट्रिक्स. तो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट हो और डिफरेंट हो, डायगोनल एलिमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, और बाकी टोटल एलिमेंट्स 0 हो, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल एक नाम है डायगोनल मैट्रिक्स. क्लियर कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? तो डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है. नेक्स्ट आपका है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स भी एक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all diagonal elements
diagonal elements are scalar and equal and remaining and rest elements are zero, then such type of square matrix is called स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर कि हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो स्केलर हो और इक्वल हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ही जब हमारा डायगोनल जो है इक्वल स्केलर क्वांटिटी हो तो उस कंडीशन में हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ही हमारा क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर 2 डायगोनल एलिमेंट हो तो ये हमारा क्या है, स्केलर जो है मैट्रिक्स है। दैट मीन्स अगर डायगोनल एलिमेंट कोई भी स्केलर हो तो ऐसे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स को, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को जिसमें कि हमारा क्या हो, डायगोनल एलिमेंट स्केलर और इक्वल हो और बाकी के टोटल एलिमेंट्स जीरो हो, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर। तो हमारा हो गया कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक टाइप है, नोट कर लें। नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट जो है 1 होते हैं और रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस मैट्रिक्स के वो 0 होते हैं। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स in which all diagonal elements are one and rest elements are zero, then matrix is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ऐसा जो है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारा डायगोनल एलिमेंट जो है 1 होता है। टोटल जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होता है। तो ऐसे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें उसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है और बाकी के एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो एक ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट 3x3 का अगर लिखना चाहें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये आपका जो है डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। तो ये 3x3 का क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर। अब जीरो मैट्रिक्स क्या है, नेक्स्ट आपका है टाइप जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स जो है ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं, किसी मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स जो है 0 हो तो उस कंडीशन में हमारा मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स if it has all elements 0। ठीक है, क्या है हमारा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें टोटल एलिमेंट्स 0 हों तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये आपका है 0 0 0, ये 2x2 का क्या है आपका जीरो मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर का अगर हमको जीरो मैट्रिक्स लेना हो तो ये हो गया आपका 3x3 ऑर्डर का
जीरो मैट्रिक्स हो गया। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने आपको बताया कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि एक कॉलम हो, और रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि एक रो हो। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है जिस मैट्रिक्स का इक्वल हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स हो केवल, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। और डायगोनल भी हमारा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद हमने बताया कि स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स से हमारा स्केलर कहलाता है जब डायगोनल एलिमेंट्स जो है स्केलर हो और इक्वल हो और बाकी सभी एलिमेंट्स हमारे जीरो हो, तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स होता है वह क्या कहता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने बताया आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी होता है जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो और बाकी के एलिमेंट्स हमारे क्या हो, 0 0। क्लियर। क्लियर। और जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें टोटल एलिमेंट्स जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर। क्लियर। नोट कर लें। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू मैट्रिसेस। ठीक है। दो या दो से अधिक जो है मैट्रिक्स को अगर सम करना हो, ऐड करना हो, तो कैसे ऐड करते हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में आपका दो ऑपरेशन जो है मैट्रिक्स में होता है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन जो है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू मैट्रिक्स को कैसे हम सम करते हैं। ठीक है। तो क्या है आपका टॉपिक, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब दो जो है मैट्रिक्स को हमको सम करना है। क्या करना है, दो मैट्रिक्स को सम करना है, प्लस करना है। ठीक है। तो प्लस करने के लिए एडिशन जो है मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी जो है पॉसिबल है जब उन दोनों जो है मैट्रिक्स के आर्डर क्या हो, सेम हो। जब तक जो है दोनों के आर्डर सेम नहीं होंगे उस मैट्रिक्स को हम नहीं सम कर सकते। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि दो जो है अगर मैट्रिक्स को सम करना हो, दैट मीन्स उसका जो है हमारा क्या होना चाहिए, उसका आर्डर सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है कि इफ टू matrices have same order then addition is possible। ठीक है। जब हमारा दोनों का ऑर्डर सेम हो तभी हमारा एडिशन क्या है, पॉसिबल है। सपोज कीजिए कि अगर ए जो है हमारा कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन का, और बी जो है हमारा कोई मैट्रिक्स है बी आई जे एम बाई एन का, तो ए प्लस बी जो है इज पॉसिबल। ए प्लस बी हमारा क्या है, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का आर्डर जो है क्या है, एम बाई एन है। तो जिस मैट्रिक्स में आर्डर हमारा सेम हो उस मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल क्वेश्चन लें आप। क्वेश्चन में हम देखें कि कैसे जो है सम करते हैं, कैसे सम करते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपका 2 3 4 2। ए एक मैट्रिक्स है, किसका आर्डर क्या है, 2 बाई 2 का। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपका बी है, बी 1 -2 3 5, इसका आर्डर क्या है, 2 बाई 2 का। ठीक है। एक सी जो है और मैट्रिक्स है, सी -2 3 5 और 4। ठीक है। ये मैट्रिक्स है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी एंड 3a माइनस सी। ठीक है। क्वेश्चन हो गया आपका कि तीन जो है मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 2 बाई 2 है। 2 बाई 2 आर्डर के
तीन मैट्रिक्स हैं, 3 मैट्रिसेस गिवन है, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, सभी का ऑर्डर क्या है 2/2। तो हमें फाइंड करना है A प्लस बी, A माइनस बी एंड 3A माइनस सी। क्लियर? चलिए सॉल्व करें इसको। A है क्या आपका, हमें फाइंड आउट करना है A प्लस बी। फर्स्ट क्या है आपका इसमें A प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो A प्लस बी, तो A को हम लिखें, A मैट्रिक्स है 2 3 4 2 मैट्रिक्स हो गया, प्लस बी मैट्रिक्स का आपका क्या है 1 -2 3 5, ये बी मैट्रिक्स है। इसको सम करना है। सम करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, इसका आर्डर जो है सेम होना चाहिए। आर्डर सेम है 2/2 का दोनों मैट्रिक्स है। ए भी हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है और बी भी 2/2 का मैट्रिक्स है। दैट मीन्स A प्लस बी इज पॉसिबल। ठीक है, तो A प्लस बी पॉसिबल है, तो इसको कैसे ऐड करते हैं। तो जब हमारा दो मैट्रिक्स का सम हमको फाइंड आउट करना है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको सम कर लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बीच में प्लस क्या है प्लस है, तो 2 + 1 इसका फर्स्ट एलिमेंट किसका A प्लस बी जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका हमारा जो है फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट होगा 2 + 1। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट को इसके साथ, फिर 3 प्लस क्या है आपका एलिमेंट -2। ठीक है, फिर 2 + 5। ठीक है, क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 + 1 3 और 3 प्लस माइनस इनटू करेंगे तो क्या मिलेगा आपका माइनस, तो 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1 और 4 + 3 इज इक्वल टू 7, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। तो क्या हो गया आपका 3177। ये कितने का आपका मिल गया 2/2 का मैट्रिक्स, 2/2 का मैट्रिक्स। तो क्या है कि दो मैट्रिक्स को जिसका आर्डर सेम हो उसको सम करें तो उससे जो न्यू मैट्रिक्स मिलता है, जो न्यू मैट्रिक्स मिलता है उसका भी आर्डर जो है वही होता है जो दोनों मैट्रिक्स का आर्डर होता है। क्लियर कि कैसे हम सम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है कि A माइनस बी फाइंड आउट करें कि A माइनस बी क्या होगा। तो चलिए फाइंड आउट करें कि A माइनस बी क्या होगा। A माइनस बी मीन्स क्या, हम इसको लिख सकते हैं A प्लस माइनस बी। क्लियर, इसको लिख सकते हैं। A हमारा क्या है, A हमारा है कि 2 3 4 2 फिर प्लस माइनस बी मीन्स -b, माइनस अगर बाहर ही लिखें इस तरह से -1 कर दें तो माइनस को रिप्रेजेंट किया, फिर b हमारा क्या है 1 -2 3 5। क्लियर। अब जो है माइनस से मल्टीप्लाई करें तो जब भी किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है, जब स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चलिए -1 का जब होगा तो -1 1 में करेंगे तो -1 -1 3 में करेंगे तो -3 -1 -2 में करेंगे तो 2 -1 5 में करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 5। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपका कि आर्डर सेम होना चाहिए। आर्डर क्या है, सेम है, आर्डर सेम है। तो जब उसको सम करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कर लें तो 4 ± 3, फिर यहाँ मिल गया 3 + 2 एंड 2 ± 5। क्लियर। तो फिर आपका जो है 2 ± 1 दैट मीन्स 2 - 1 इज इक्वल टू 1 एंड 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 4 - 3 इज इक्वल टू 1 एंड 2 - 5 इज इक्वल टू -3। क्या हुआ 1 1 5 -3 और उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/2। क्लियर। मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का क्या होता है, एडिशन होता है, एक प्रकार का एडिशन ही है। सब्ट्रैक्शन भी हमारा क्या होता है, एडिशन ही होता है। तो जैसे हम एडिशन करेंगे वैसे ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्लियर। नोट कर लें। थर्ड आपका जो है फाइंड आउट करना है 3A - C। तो चलिए फाइंड आउट करें यहाँ 3A - C। A का है क्या है आपका 2 3 4 2 एंड C प्लस -C। तो इस तरह से लिखें C क्या है आपका, C है -2 3 5 4। क्लियर। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी एलिमेंट्स में उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6।
ठीक है। फिर -1 स्केलर है, इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो -1 में -2 से करें तो 2, -1 में 3 से करें -3, -1 में 5 से करें -5 एंड -1 से 4 में करें तो -4। क्लियर। अब इसको ऐड करें तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो 6 + 2, 9 - 3, 12 - 5, 6 - 4। तो आपका ये जो मैट्रिक्स मिला 6 2 8 और 9 - 3 6, 12 - 5 7 एंड 6 - 4 2, 2/2 का मैट्रिक्स हुआ जो 3A - C है। क्लियर कि हम जो है दो मैट्रिक्स को सम करें तो उसका सबसे पहला कंडीशन कि जब तक जो है मैट्रिक्स का आर्डर सेम नहीं होगा तब तक उस मैट्रिक्स को हम जोड़ नहीं सकते, उसको ऐड नहीं कर सकते। जब उसका आर्डर सेम हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर दे तो हमारा जो है उसका एडिशन मिल जाता है। क्लियर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए एडिशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें आर्डर जो है क्या हो 3/3 का हो या मोर देन 2/2 हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका कि इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपका 1 5 1 1 5 1 2 0 -1 2 0 -1 -3 2 1 एक मैट्रिक्स आपका ये है। B एक आपका मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है 3 4 2 -1 2 0 -1 2 0 एंड 2 5 3 2 5 3 ये दो मैट्रिक्स है। एक और गिवन मैट्रिक्स है C एक मैट्रिक्स है 4 0 1 4 0 1 1 3 -2 1 3 -2 एंड 2 2 2 3 क्या है 3 जो है मैट्रिक्स गिवन है, इसका आर्डर क्या है 3/3 के आर्डर के 3 मैट्रिक्स जो है गिवन है। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। देन वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है कि A + B - C इज इक्वल टू A + B - C। क्वेश्चन ध्यान से देखें, 3 मैट्रिसेस जो है 3/3 आर्डर के गिवन है, तो हमें वेरीफाई करना है कि A + B - C इज इक्वल टू A + B - C। क्लियर। चलें अब हम LHS फाइंड आउट करें। क्या करें LHS, तो LHS के लिए सबसे पहले जो है हमें क्या फाउंड करना है, हमें फाइंड आउट करना है A + B - C। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हम B - C फाइंड आउट करें तो B - C को हम लिख सकते हैं B + -C लिख सकते हैं। अब B क्या है हमारा, B जो है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 एक मैट्रिक्स है। ठीक है, -C क्या है आपका 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है मैट्रिक्स क्या हो जाएगा -4 0 -1 -1 -3 2 -2 -3। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको सम करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आर्डर हमारा सेम है 3/3 3/3। ठीक है, जब तक आर्डर सेम ना हो एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें एडिशन हमारा क्या है, पॉसिबल है। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करें, हम सम कर लें। तो 3 -4 फिर -1 फिर 2 -2 फिर यहाँ से 4 -0 फिर 2 -3 फिर 5 -2। क्लियर, फिर 2 -1 0 -2 3 -3। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हुए वो B - C मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। क्या होगा आपका 3 - 4 -1 4 -0 4 2 -1 1 -1 -1 -2 2 -3 -1 0 -2 -2 2 -2 0 5 -2 3 और 3 -3 क्या हो गया आपका 0।
तो ये हो गया आपका b माइनस सी। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है हमें, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। LHS हमें करना है a प्लस बी माइनस सी। तो a जो हमारा मैट्रिक्स है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, और अभी हमने जो है फाइंड आउट किया b माइनस सी। b माइनस क्या मिला आपको, -1 4 1 -2 -1 -2, फिर आपका 0 3 0। क्लियर, क्लियर। आपको जो है ये मिल गया। ठीक है, ठीक है। अब जो है इसका सम करें, सम करेंगे तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करेंगे तो 1 - 1 क्या मिल गया आपको, 0। फिर 2 - 2 क्या मिल गया, 0। -3 + 0 -3। ठीक है, 5 + 4 करेंगे तो 9। ठीक है, फिर 0 -1 करेंगे तो माइनस, फिर 2 + 3 करेंगे तो 5, फिर 1 + 1 2। ठीक है, फिर -1 -2 -3, और 1 + 0 1। तो ये आपका LHS मिल गया a प्लस बी माइनस सी। क्लियर। तो हमें वेरीफाई करना था कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। क्लियर। तो ये है LHS। नोट करें, नोट करें। अब जो है हम RHS फाइंड आउट करें, RHS का वैल्यू कितना होता है। तो अगर RHS और LHS इक्वल हो तो वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए अब जो है हम RHS फाइंड आउट करें। तो ये LHS का वैल्यू मिल गया आपका a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, ये मिल गया आपका। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करें a प्लस बी माइनस सी। इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालें, a प्लस बी। a क्या है आपका 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, और b क्या है आपका 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। क्लियर। अब इसको जो है सम करें तो 1 + 3 4 2 - 1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 + 0 -1 1 + 3 4। तो अब क्या क्या हो गया, a प्लस बी। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी माइनस सी। माइनस सी मीन्स प्लस माइनस सी। तो हमारा a प्लस बी अभी हमने फाइंड आउट किया 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4, और प्लस c, c माइनस सी। माइनस सी क्या होगा, -4 0 -1 -1 -3 2 -2 -2 -3। क्लियर। अब जो है इसमें सम करें, इसका ऑर्डर क्या है हमारा, सेम है। तो सम करें तो 4 - 4 0, फिर 1 - 1 क्या मिल गया 0, फिर -1 -2 -3, फिर 9 + 0 क्या मिल गया 9, फिर 2 - 3 -1 7 - 2 5 3 - 1 2 -1 + 2 1, फिर 4 - 3 1। तो ये जो है देखिए a प्लस बी माइनस सी क्या मिल गया आपका, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ये मिल गया, और a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ये मिल गया। दोनों इक्वल है। दिस इंप्लाई दैट a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। क्लियर, वेरीफाई हो गया। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। क्लियर। तो इस तरह से जो है हम दो या दो से अधिक मैट्रिक्स हो तो उसको जो है उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, नोट कर लें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ले एडिशन से रिलेटेड। एडिशन से रिलेटेड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड x एंड y। फाइंड x एंड y। क्वेश्चन आपका कि फाइंड x एंड y। क्या करना है हमें, x y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ क्या है कंडीशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 2 0 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 3।
ठीक है। क्वेश्चन आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस वाई बी ए मैट्रिक्स एज एंड x माइनस वाई बी ए मैट्रिक्स एज। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करें, सॉल्यूशन लिखें कि x प्लस वाई और x माइनस वाई जो है दो मैट्रिक्स है। तो दो हमारा जो है इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है 0 5 और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3। ठीक है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम बाई एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो बाई एडिंग, ऐड करें, अगर ऐड करें तो ये हमारा प्लस y और माइनस y कैंसिल, x को ऐड करें क्या होगा 2x, और इस मैट्रिक्स को जो है हम ऐड करेंगे। तो हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अभी डिस्कस किए हैं कि दो मैट्रिक्स का जो है एडिशन अगर आर्डर सेम हो तो पॉसिबल है। इसका आर्डर क्या है 2/2, इसका आर्डर क्या है 2/2। दैट मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स का हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सम करें इसको। तो 7 + 3 10 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होता है 2 + 0 2 5 + 3 = 8। क्लियर? तो x = हो गया आपका 1/2 10 2 0 8। क्लियर? अब अभी हमने आपको बताया कि किसी भी स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो उसके एवरी एलिमेंट्स में जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर दें एवरी एलिमेंट्स में, तो 1/2 × 2 1/2 × 0 1/2 × 8। तो इससे हमारा जो है मिल गया मैट्रिक्स 5 ठीक 1 0 4। तो ये हो गया आपका x। क्या हो गया आपका x। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? अब हमें क्या करना है y फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू जो है अगर हम किसी इक्वेशन में रखें तो y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए x प्लस y हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 7 2 0 5। इसमें हम y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो y = 7 2 0 5 और माइनस x हमने जो है अभी फाइंड आउट किया। x क्या है आपका? x है 5 1, तो -x क्या हो जाएगा -5 -1 0 -4। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब इसका जो है सम करें तो 7 - 5 2 0 + 0 0 2 - 1 1 5 - 4 1। तो ये आपका हो गया y। क्लियर? कि x और y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, जिसके लिए रिलेशन दो गिवन है x + y एंड x + y। तो हमें मिल गया कि x जो है हमारा एक ये मैट्रिक्स है और y ये मैट्रिक्स है। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ x इंटू मैट्रिक्स 2 3। इफ क्वेश्चन है आपका कि इफ x इंटू एक मैट्रिक्स है 2/1 का 2 3 प्लस y इंटू एक मैट्रिक्स है 2/1 का -1 1 जिसके एलिमेंट है इज इक्वल टू क्या है आपका 10 5। ये भी मैट्रिक्स है 2/1 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, x एंड y का वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है और उसके लिए रिलेशन गिवन है। क्या है आपका रिलेशन? x इंटू एक मैट्रिक्स 2/1 का, फिर y इंटू एक मैट्रिक्स 2/1 का इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स 2/1 का। क्लियर? क्लियर? तो इसमें जो है अभी हमने बताया कि जब किसी भी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एवरी एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चलिए x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 2x, ये हो गया 3x। क्लियर? अब y से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया -y, ये हो गया y इज इक्वल टू 10 5। क्लियर?
अब जो है इसका सम करें तो क्या हो गया 2x माइनस वाई, इसका सम करें तो 3x प्लस वाई, ये हो गया 10 5। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, कि दो इक्वल अगर मैट्रिक्स होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे जो है हमारा मिल गया दो रिलेशन, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर। तो पिछले लेक्चर को आपने मिस किया हो तो प्लीज देख लें ताकि इस लेक्चर से उसको रिलेट कर पाए। तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस जो है पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे हमारे दो रिलेशन मिल गया। अब इसका जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, बाय एलिमिनेशन ये हमारा क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम मिल गया। ठीक है, तो इसको जो है अगर ऐड करें तो y कैंसिल और 2 3 ऐड करेंगे तो 5x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू क्या मिल गया आपका 3। क्लियर। अब x का वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में रखें, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या है आपका 1 क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x कितना है आपका 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4। क्लियर। तो x और y का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4। क्लियर, नोट कर लें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक जो है और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कि गिवन 3 इंटू क्वेश्चन आपका कि गिवन 3 इंटू एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है आपका x y और z w। ठीक है, 3 इंटू एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है आपका x माइनस 1 6 2w प्लस 4 z प्लस w x प्लस y और 3। ठीक है, ये हमारा जो है गिवन है एक रिलेशन जो है हमारा गिवन है। क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। क्या करना है कि इस रिलेशन से हमें x y z w का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या है रिलेशन आपका, फिर से लिख लें कि 3 xz y w इज इक्वल टू x माइनस 1 6 2w प्लस 4 z प्लस w x प्लस y 2। ठीक है, चलिए क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसके एवरी एलिमेंट में हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये आपका हो गया 3w। क्लियर। फिर यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या होगा x प्लस 4, फिर 6 प्लस x प्लस y। ठीक है, फिर -1 प्लस z प्लस w, फिर 2w प्लस 3। क्लियर। अब क्या हो गया, दो जो है मैट्रिक्स इक्वल हो गए। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं इक्वल हो। तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, एक ये हो गया। ठीक है, एक रिलेशन जाएगा 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई। एक रिलेशन हो गया 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, और एक रिलेशन हो गया 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। ठीक है, तो अब इन रिलेशन से x y z w का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से x का वैल्यू मिल रहा है आपका 3x माइनस 6, 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका 2। क्लियर। अगर x इज इक्वल टू 2 इसमें रखते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू मिल जाएगा, साइड चेंज करें तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू कितना मिल गया 4। तो x और y का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, z और w का। यहाँ से देखें, यहाँ से w का वैल्यू मिल रहा है,
तो 3W माइनस 2W, W इक्वल टू 3, तो W मिल गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से Z निकाल लें, यहाँ से क्या करें, Z फाइंड आउट करें। तो 3Z माइनस 1 प्लस Z प्लस W, W क्या है 3 है, तो 3Z माइनस Z इक्वल टू 3 माइनस 1 2, 2Z इक्वल टू 2, तो Z इक्वल टू क्या मिल गया 1। तो जो रिलेशन था उसमें हमको क्या फाइंड आउट करना था, X Y Z एंड W। ठीक है, क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने बताया आपको कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है और जीरो मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। क्लियर। और हमने बताया कि दो मैट्रिक्स को सम जो है किस कंडीशन में करते हैं, जब उसका आर्डर जो है हमारा सेम हो तो ही हमारा जो है मैट्रिक्स का एडिशन जो है पॉसिबल होता है, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। और उससे बेस्ट जो है कुछ क्वेश्चन हमने करा है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन अब बुक से प्रैक्टिस करें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैट्रिसेस के नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।